आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे FA-18 सुपर हॉर्नेट को लेकर। एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि भारतीय नौसेना FA-18 सुपर हॉर्नेट को लीज पर लेने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में एडवांस स्टेजेस की नेगोशिएशन में है। रिपोर्ट्स के हिसाब से भारतीय नौसेना 15 से 18 फाइटर जेट इनिशियल स्टेजेस में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लीज पर लेगी। ये लीज्ड एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के ऊपर ऑपरेट किए जाएंगे। ये काफी इंटरेस्टिंग अपडेट है। वैसे इनिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से शुरुआती 15 से 18 एयरक्राफ्ट ही लीज पर लिए जाएंगे और अगर ये एयरक्राफ्ट साल 2025 में लीज पर लिए जाते हैं और इनको साल 2030 तक ऑपरेट किया जाता है तो इस तरीके से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के पास में साल 2030 तक का समय होगा अपनी डेवलपमेंट साइकिल कंप्लीट करने का। फिलहाल भारतीय नौसेना के पास में केवल एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रमादित्य। फिलहाल भारतीय नौसेना इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से MiG-29K ऑपरेट कर रही है और भारतीय नौसेना की तरफ से कोशिश की जाएगी कि INS विक्रांत से भी इन्हीं एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट किया जाए। साल 2021 से INS विक्रांत अपने सी ट्रायल्स शुरू करेगा और आमतौर पर सी ट्रायल्स 1 से 1.5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि साल 2022 के मध्य में यह एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी हालत में भारतीय नौसेना में इंडक्ट होने के लिए तैयार हो जाएगा। INS विक्रमादित्य के साथ हुई डील के तहत भारतीय नौसेना ने 45 MiG-29K खरीदे थे और इन 45 MiG-29K में से 3 एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुके हैं, यानी कि अभी भारतीय नौसेना के पास में 42 एयरक्राफ्ट हैं और अगर MiG-29K की सर्विसेबिलिटी 60% है तो किसी भी समय भारतीय नौसेना के पास में केवल 25 एयरक्राफ्ट ही ऑपरेशनल होंगे। वैसे रिपोर्ट्स के हिसाब से MiG-29K की सर्विसेबिलिटी 60% भी नहीं है, यानी कि ये 42 MiG-29K दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत की एयरविंग बनाने में सक्षम नहीं है। वहीं इस बीच अगर भारतीय नौसेना को 15 से 18 FA-18 सुपर हॉर्नेट मिल जाते हैं तो भारतीय नौसेना बड़ी ही आसानी से अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑपरेट कर सकती है और ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स अपने पूरे पोटेंशियल पर ऑपरेट किए जाएंगे। बोइंग के हिसाब से भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर से FA-18 सुपर हॉर्नेट बड़ी ही आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। इनफैक्ट बोइंग की तरफ से इन एयरक्राफ्ट को लेकर स्टोबार ऑपरेशन पहले ही टेस्ट कर लिए गए हैं। बोइंग ने स्की जंप के माध्यम से अपने एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ कराया है और बोइंग का एक फर्म क्लेम है कि उनका FA-18 सुपर हॉर्नेट भारतीय नौसेना के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से ऑपरेट कर सकता है। हालांकि बीच में एक डिबेट शुरू किया गया था कि क्या बोइंग का FA-18 सुपर हॉर्नेट भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य के लेफ्ट में सेट होगा। INS विक्रमादित्य का लेफ्ट काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है और बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट के डायमेंशंस एक बड़े एयरक्राफ्ट के डायमेंशंस हैं। इस वजह से ये डाउट क्रिएट हुआ था कि क्या ये एयरक्राफ्ट इसके लेफ्ट में सेट होगा। बोइंग की तरफ से इसको पूरी तरीके से सर्टिफाई किया गया है कि ये एयरक्राफ्ट INS विक्रमादित्य से कंपैटिबल है और FA-18 सुपर हॉर्नेट विक्रमादित्य के डेक के ऊपर से काफी आसानी से टेक ऑफ कर सकता है। अगर ये डील आगे बढ़ती है तो ये दशकों बाद होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कोई फाइटर जेट भारतीय सेनाओं के बेड़े में शामिल होगा। वैसे अगर 15 से 18 एयरक्राफ्ट 5 से 7 साल के लिए लीज पर लिए जाते हैं तो ये एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को साल 2030 से 32 तक अपने फुल पोटेंशियल पर ऑपरेशनल रखेगा और साल 2030-32 से भारतीय नौसेना के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट जिनको HAL बना रहे हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। यानी कि इस तरीके से भारतीय नौसेना ये भी इंश्योर कर सकती है कि उनके देसी प्रोजेक्ट्स अपनी डेवलपमेंट साइकिल को पूरी तरीके से पूर्ण करें और उनके पास काफी समय हो कि वो अपनी पूरी टेस्टिंग कंप्लीट करके भारतीय नौसेना के बेड़े में आकर शामिल हो सकें। आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।